तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री का दूसरा पार्ट, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों, ए रूस, बी जापान, सी चीन या डी क्यूबा दोस्तों। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह ए रूस में हुआ था दोस्तों। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए 1861, बी 1862, सी 1863 या डी 1864 दोस्तों। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? यह ए 1861 में हुआ था दोस्तों। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? ए लेनिन, बी टॉल्स्टॉय, सी प्लेखानोव या डी स्टालिन दोस्तों। रूस का पहला समाजवादी कौन था दोस्तों? तो यह प्लेखानोव था दोस्तों, प्लेखानोव था। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ऑप्शन है दोस्तों, ए लुई ब्ला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स या डी रॉबर्ट ओवेन दोस्तों। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था दोस्तों? ए लुई ब्ला, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स या डी रॉबर्ट ओवेन दोस्तों। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था दोस्तों? तो यह कार्ल मार्क्स नहीं था दोस्तों। समाजवादी यूरोपियन समाजवादी नहीं था दोस्तों। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था दोस्तों? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत या डी रूस का सम्राट दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो यह डी रूस का सम्राट होता है दोस्तों। जार का अर्थ रूस में रूस का सम्राट होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है दोस्तों? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी बिस्मार्क या डी गांधी जी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स के किसकी रचना है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, दास कैपिटल किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी बिस्मार्क या डी गांधी जी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है कि रासपुटिन कौन था दोस्तों? रासपुटिन कौन था? ए समाज सुधारक, बी भ्रष्ट पादरी, सी दार्शनिक या डी वैज्ञानिक दोस्तों। रासपुटिन कौन था दोस्तों? तो यह एक भ्रष्ट पादरी था दोस्तों। क्या था दोस्तों? यह एक भ्रष्ट पादरी था रासपुटिन। चलिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी इटली में या डी रूस में दोस्तों। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म जर्मनी में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? ए फूरियर, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स या डी सेंट साइमन दोस्तों। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? इसका अगर आंसर पता है दोस्तों तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी सेंट साइमन दोस्तों।
फ्रांसीसी समाज के विकास के जन्मदाता सेंट साइमन थे दोस्तों। कौन थे? सेंट साइमन दोस्तों। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला दोस्तों? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले किस देश में मिला दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों ए सोवियत संघ, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड या डी फ्रांस में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ए सोवियत संघ में काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का सबसे पहले अधिकार मिला दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 11 नंबर कि वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोवस्की या डी एंजल्स दोस्तों। इसका क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वार एंड पीस किसकी रचना है दोस्तों? तो यह टॉल्स्टॉय की रचना है दोस्तों। किसकी है? टॉल्स्टॉय की दोस्तों। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 नंबर है दोस्तों अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी दोस्तों? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी दोस्तों? ए लेनिन ने, बी ट्रोट्स्की, सी स्टालिन या डी कार्ल मार्क्स दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लेनिन ने तैयार की थी अप्रैल थीसिस दोस्तों। किसने तैयार की थी? लेनिन ने। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? ए 1921, बी 1922, सी 1923 या डी 1924 दोस्तों। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो इनका मृत्यु 1924 में हुआ था दोस्तों। डी 1924 दोस्तों। 1924 दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917 या डी 1905 को दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आंसर आप देने का प्रयास करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917 या डी 1905 को दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी दोस्तों? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के साथ हुई थी दोस्तों? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जर्मनी दोस्तों। किसके साथ हुई थी दोस्तों? 15 का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रूस और जर्मनी के साथ हुई थी दोस्तों। रूस और जर्मनी के दोस्तों। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? ए कार्ल मार्क्स, बी स्टालिन, सी ट्रोट्स्की या डी केरेंस्की दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आपको पता है दोस्तों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ट्रोट्स्की दोस्तों। ट्रोट्स्की दोस्तों। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ए 1844 में, बी 1818 में 48 में, सी 1864 में या डी 1867 में दोस्तों। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ए 1844 में, बी 1848 में, सी 1864 में या डी 1867 में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी 1848 में हुआ था दोस्तों। बी 1848 में दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी ट्रोट्स्की या डी ख्रुश्चेव।
तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर पता है तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट में। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, लेनिन ने किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन है कि माँ उपन्यास के लेखक थे, कौन थे दोस्तों? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ए प्लोखानोव, बी टॉल्स्टॉय, सी गोर्की या डी तुर्गनेव दोस्तों। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, गोर्की थे दोस्तों, सी गोर्की। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ए 1815 में, बी 1818 में, सी 1825 में या डी 1838 में दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था दोस्तों। इसका आंसर बी होगा दोस्तों, 1818 में दोस्तों। चलिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था दोस्तों? ए स्टालिन, बी लेनिन, सी प्लोखानोव या डी कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी लेनिन था दोस्तों। चलिए दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया दोस्तों? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया दोस्तों? ए 1789 में, बी 1827 में, सी 1830 में या डी 1833 में दोस्तों। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहले बार किस वर्ष किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यह 1827 में पहला बार प्रयोग किया गया दोस्तों। समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में किया गया दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी फ्रांस में, सी रूस में या डी जर्मनी में दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह कहाँ हुआ था दोस्तों? ब्रिटेन में हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? ब्रिटेन में दोस्तों। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की दोस्तों? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि 1918 की किस राष्ट्र के साथ की? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी इटली दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी जर्मनी के साथ की थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ए 1864, बी 1867, सी 1883 या डी 1889 दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 1864 में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ए 1920 में, बी 1922 में, सी 1923 में या डी 1924 में दोस्तों। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1924 में हुई थी दोस्तों। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की दोस्तों? ए 1905 में, बी 1917 में, सी 1921 में या डी 1924 में दोस्तों। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की दोस्तों। चलिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में या डी लंदन में दोस्तों।
तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि वर्जिन अस्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे दोस्तों? वर्जिन अस्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी इवान तुर्गनेव, सी फ्योदोर दोस्तावस्की या डी मैक्सिम गोर्की दोस्तों, मैक्सिम गोर्की। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 29 का आंसर देने, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो 29 का बी होगा दोस्तों, इवान तुर्गनेव दोस्तों। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1917 की पहले रूसी फ्रांसीसी सॉरी दोस्तों 1917 की पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एफ फरवरी की क्रांति, बी मार्च की क्रांति, सी अक्टूबर की क्रांति या डी नवंबर की क्रांति दोस्तों। 1917 की पहले रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जाना जाता है इसे फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये फरवरी की क्रांति। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों कट गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ए केरेंस्की ने, बी ट्रोट्स्की ने, सी लेनिन ने या डी स्टालिन ने दोस्तों। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हमें कमेंट में जल्दी से बताइए दोस्तों। अगर पता है तो दोस्तों, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर बताया जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी लेनिन ने, सी लेनिन ने। रूस की बोल्शेविक क्रांति लेनिन ने नेतृत्व किया। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ए सैन्यवाद का प्रचार करना, बी क्रांति का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना दोस्तों। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ए सैन्यवाद का प्रचार करना, बी क्रांति का प्रचार करना, सी पूंजीवाद का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना दोस्तों। 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्रांति का प्रचार करना दोस्तों। इसका आंसर होगा बी क्रांति का प्रचार करना दोस्तों। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था दोस्तों? किस जार का शासन था दोस्तों? ए पीटर, बी अलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोलस प्रथम या डी निकोलस द्वितीय दोस्तों। 34 का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों डी निकोलस द्वितीय दोस्तों। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था दोस्तों? तो डी निकोलस द्वितीय का शासन था दोस्तों। चलिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी दोस्तों? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी दोस्तों? ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ए लेनिन ने, बी स्टालिन ने, सी निकिता खुश्चेव ने या डी लियोनिड ब्रेजनेव ने। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी स्टालिन ने दोस्तों। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन थे दोस्तों? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन या डी कार्ल मार्क्स दोस्तों। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? ए लियो टॉल्स्टॉय, बी मैक्सिम गोर्की, सी लेनिन या डी कार्ल मार्क्स दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी कार्ल मार्क्स दोस्तों। इसका आंसर साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे दोस्तों। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है कि चेका क्या था दोस्तों? चेका क्या था? ए सेना की टुकड़ी, बी पुलिस दस्ता, सी पादरी वर्ग या डी श्रमिक वर्ग दोस्तों। चेका क्या था दोस्तों? तो यह एक पुलिस दस्ता था दोस्तों, यह एक पुलिस दस्ता था। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया?
अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया दोस्तों? ए लेनिन ने, बी ट्रॉट्स्की ने, सी केरेंस्की ने या डी स्टालिन ने दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर शायद क्वेश्चन ऊपर भी में भी आ चुका था दोस्तों। इसका आंसर होगा ए लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? ए जार का निरंकुश शासन, बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस, सी रासपुटिन की भूमिका या डी किसानों का असंतोष दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका तात्कालिक कारण था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में रूस का आना दोस्तों। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर की, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? ए स्टालिन ने, बी लेनिन ने, सी केरेंस्की ने या डी ट्रॉट्स्की ने दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी लेनिन ने दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह के वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सब्जेक्टिव पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।